शंकर की गाय जिसका नाम देवी था, वो आज रास्ता भटक कर सुरपुर गांव के जंगलों में चरने गई थी। शंकर भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे सुरपुर के जंगल में दाखिल हुआ। दिन ढल चुका था, जिसके बाद तो जंगल और भी खतरनाक महसूस होने लगा था। लेकिन शंकर अपनी प्यारी गाय देवी की तलाश में आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद उसे देवी की रंभाने की आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, कहाँ हो तुम? उसे फिर से गाय की आवाज सुनाई दी और शंकर आवाज की ओर बढ़ने लगा। अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है, और जब वो मुड़ा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। उसे फिर से गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी तो उसे उसकी गाय दिखी। गाय एक बरगद के पेड़ के पत्ते खा रही थी। शंकर उसके पास गया। अरे मेरी देवी, तुझे ये पत्ते खाने हैं? आजा, मैं तुझे तोड़कर खिलाता हूं। जैसे ही शंकर ने कुल्हाड़ी मारकर पेड़ से उसकी टहनी तोड़ी, तभी अचानक से पेड़ की जड़ों से काला धुआं निकलने लगा और एक आवाज आई जिससे शंकर का दिल दहल उठा। तुम इंसान परेशान करना कब छोड़ोगे? युगों से सोया हुआ था, किसकी हिम्मत हुई मुझे उठाने की? काले धुएं का एक गुबार उठा और एक काली परछाई शंकर के सामने प्रकट हो गई, जिसे देखकर शंकर बिल्कुल मूर्ति बन जाता है। ये देखकर कालकेतु हंसता है और कहता है, मैं हूं कालकेतु, जो मेरे पास आएगा उसका यही हाल होगा। एक दिन सुरपुर गांव में कल्पना अपने भाई उमेश को समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं उमेश, तुम वहाँ नहीं जाओगे। बस हो गया, यही तय रहा। अरे इतना कुछ सुना है सुरपुर के जंगलों के बारे में, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकती। अरे दीदी सुनो ना, अगर आज जंगलों से लकड़ी नहीं लाई तो कल का खाना कैसे बनेगा घर में? है कोई जवाब? यहाँ के जंगलों में तो जंगली जानवरों का खतरा है और वहाँ नहीं है। हाँ, वहाँ नहीं है जानवरों का खतरा, लेकिन वहाँ जो खतरा है वो जानवरों से ज्यादा डरावना है। कौन कालकेतु? ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो। चलो अभी मुझे जाने दो, नहीं तो आने में देर हो जाएगी। कल्पना ने उमेश को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उमेश ने अपनी बड़ी बहन की एक ना सुनी। उमेश जिद करके घर से निकल गया। उमेश जंगल पहुंचता है। लकड़ियों की तलाश में उमेश जंगल में काफी अंदर आ जाता है। लकड़ियां जमा करते करते उमेश काफी थक चुका था। थक जाने के बाद जैसे ही वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन अपनी थकावट की वजह से वो इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगले ही पल जोर की हवा चलती है। उमेश घबरा जाता है और उठकर सोचने लगता है, मेरे पैर अचानक से जम क्यों गए थे? उठ क्यों नहीं पा रहा था मैं? ये हो क्या रहा है? तभी एक दहाड़ भरी आवाज उमेश का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो कालकेतु की होती है। तुम इंसानों को मना किया है इन जंगलों में आने से, फिर भी तुम लोग समझ नहीं पाते और आ जाते हो यहाँ मरने के लिए। कालकेतु की वो परछाई देखकर उमेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है। कालकेतु ने तभी अपना एक हाथ उठाया और जोरों की चल रही हवा एकदम रुक सी गई। उमेश डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आया था, मुझे जाने दो। जाने तो नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम्हारी जान लूंगा। तभी उमेश वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति की तरह एक जगह स्थिर हो जाता है। भाई के घर न आने की वजह से कल्पना अपने घर में परेशान थी। कल्पना अपने दोस्त नरेन के घर जाती है। नरेन के पिताजी एक तांत्रिक थे, इसीलिए नरेन को भी तंत्र मंत्र का ज्ञान था। कल्पना ने जब अपनी आप बीती नरेन को बताई तो वो चिंतित स्वर में बोल पड़ा, तुम नहीं जानते क्या कल्पना कि ये सुरपुर का जंगल कितनी खौफनाक शक्तियों से भरा हुआ है। कालकेतु, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कालकेतु, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो वहाँ पर सच में रहता है। कहते हैं कि देवों से शक्ति लेने के बाद कालकेतु इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो जब चाहे अपने मन के मुताबिक लोगों को एक ही जगह स्थिर कर देता था, बिल्कुल मूर्ति की तरह।
जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। मैं हूँ काल केतु, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा काल केतु, ऋषियों को मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हें मारकर आनंद मिलता है। आ जाओ, मैं तुम्हें अभी मूर्ति बना देता हूँ। बचाओ बचाओ। ब्रह्मचारी होने की वजह से वो स्त्रियों को और लड़कियों को तो कुछ नहीं करता। स्त्री उसकी कमजोरी थी, तब ऋषि मुनियों ने देवी की मदद से उसे मार कर उसकी आत्मा एक पेड़ के नीचे दबा दी थी। काल केतु, तुम इसी पेड़ में कैद रहोगे और युगों के बाद अगर इस पेड़ पर किसी लोहे का स्पर्श होगा तभी तुम्हारी आत्मा इससे मुक्त होगी। वो पेड़ उसी जंगल में है। कहते हैं कि अगर कोई उस पेड़ को छेड़ेगा तो वो काल केतु फिर से वापस आ सकता है। ये बात अगर सच है तो मुझे किसी भी हालत में मेरे भाई उमेश को बचाने जाना ही होगा। हाँ, हम जरूर जाएंगे। लेकिन काल केतु के चंगुल से हम उमेश को बचाएंगे कैसे? वहाँ पर काफी खतरा है। मेरे पिताजी कहते थे कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है। नरेन ने बगल में पड़े एक संदूक से एक थैली और कुछ कागजात निकाले। एक कागज कल्पना के हाथों में थमाया और कहने लगा, ये देखो, ये वो मंत्र है जिससे काल केतु की आत्मा को नियंत्रित किया जा सकता है। काल केतु एक ब्रह्मचारी था। जिस पेड़ में उसकी आत्मा कैद है, अगर एक लड़की उस पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र को पढ़ेगी तो वो नियंत्रण में आ जाएगा। ऐसा इन पन्नों में लिखा तो है। कल्पना ने कागज पर लिखा मंत्र पढ़ा। काल केतु महाक्रूरम तस्य शक्ति विनाशिनम दुष्टात्मनम नष्टम कुर्यात् शांतिम अंजलिम प्रति अस्मिन् महाशक्तिम हंतुम मंत्रम दीक्षितम शरणम जयो धर्मेण सिद्धिम सर्वे त्राणम मयि रक्ष। तुम्हें लगता है इस मंत्र से कुछ होगा? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। तुम इस मंत्र को याद कर लो। कल्पना और नरेन सुरपुर की जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अंधेरे में उनकी गाड़ी ठीक जंगल के बाहर आकर रुकती है। सुरपुर का जंगल भयानक खामोशी में डूब चुका था। कल्पना और नरेन दोनों जंगल में डरते हुए जाते हैं। कल्पना, जरा संभल कर, यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। हमें उमेश को ढूंढने के लिए और अंदर जाना होगा। अपने भाई को वापस लाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। कल्पना, मैं आगे रहता हूँ, तुम पीछे रहना, ठीक है? चलते चलते दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं। उनकी बातचीत के बीच ही एक अजीब सी हवा चलती है और अचानक दोनों के सामने काल केतु की विशाल काली परछाई प्रकट हो जाती है। उसकी आंखों में आग थी। उसकी शक्ति और रूप दोनों ही डरावने थे। काल केतु ने गुस्से में कहा, ओह, तो वो तुम्हारा भाई है। मैं तो उसे मारने ही वाला था और अब तुम भी आ गए मरने के लिए। आओ आओ, तुम्हें एक साथ मारता हूँ। हम तुझसे नहीं डरते काल केतु। कल्पना ने इतना कहा ही था कि काल केतु ने अपना एक हाथ उठाया तो नरेन और कल्पना हवा में झूलने लगे। तभी नरेन एक मंत्र बुदबुदाने लगा, ओम ह्रीम क्लीम काल भैरवाय नमः। तेरे इस मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। नरेन के साथ साथ कल्पना ने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम ह्रीम क्लीम काल भैरवाय नमः। दोनों के मंत्र पढ़ते ही काल केतु को गुस्सा आने लगा। तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम इंसानों की ये कोशिश बेकार है। लेकिन कल्पना और नरेन ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे काल केतु की परछाई गायब होने लगी। हवा में झूल रहे नरेन और कल्पना जमीन पर आ गिरे। तभी नरेन ने कहा, कल्पना, हम इसे इस मंत्र से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तुम जल्दी से उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और जो मंत्र तुमने याद किया है उसका उच्चारण शुरू करो। कि तभी अचानक काल केतु ने अपना एक विशाल पंजा कल्पना की ओर बढ़ाया। नरेन ने अपनी थैली से भभूति निकालकर उसे फूंका तो काल केतु की परछाई तड़प उठी। जाओ कल्पना, तुम अपना काम करो। मेरी शक्तियां इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगी। काल केतु तब हंसने लगता है। तुम्हारे ये मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नरेन काल केतु की परछाई को रोकने के लिए भभूति फेंककर एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन काल केतु को इस बार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसने नरेन को अपनी ओर खींचकर उसके गले को दबाया। नरेन दर्द के मारे कराह उठा और उसकी मृत्यु हो गई। तुम इंसान कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। नरेन की हालत देखकर कल्पना का दिल टूट जाता है, लेकिन उसने खुद को संभाला। कल्पना बरगद के पेड़ के नीचे जाती है और मंत्र का उच्चारण करने लगती है। कालकेतु महाक्रूरम तस्य शक्ति विनाशिनम दुष्टात्मनम नष्टम कुर्यात् शांतिम अंजलिम प्रति अस्मिन् महाशक्तिम हंतुम मंत्रम दीक्षितम शरणम जयो धर्मेण सिद्धिम सर्वे त्राणम मयि रक्ष। कालकेतु महाक्रूरम तस्य शक्ति विनाशनम जयो धर्मेण सिद्धिम सर्वे त्राणम मयि रक्ष। कुछ ही पलों में कालकेतु की परछाई में आग दिखने लगती है। कल्पना नरेन के पास जाती है। नरेन, नहीं, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नरेन का शरीर अब तक ठंडा पड़ चुका था। कालकेतु की परछाई के गायब होते ही उमेश और शंकर, जो कि भूत बन चुके थे, उन्हें अपना शरीर वापस मिल जाता है। अब सूरज उगने लगा था और जंगल पर छाई काली परछाई की जगह सूरज की किरणों ने ले ली, जो मानो सुरपुर के जंगलों की जिंदगी का नया आगाज था। रात के 2 बजे का समय था। भयंकर ठंड में ट्रक ड्राइवर बिरजू ट्रक को हाईवे पर दौड़ाए जा रहा था कि तभी अचानक ट्रक रुक जाता है। अब ट्रक को क्या हो गया? कहीं टायर तो पंक्चर नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। दूर दूर तक यहाँ पर मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर बिरजू अपने ट्रक से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक काला साया, जिसकी आंखें रात के समय अजीब अंदाज में चमक रही थी। बिरजू कांपते हुए उस काले साए की ओर देखकर कहता है, कौन हो तुम? तभी वो काला साया बिरजू के करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो एक अघोरी था, जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। आखिर कौन हो तुम? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी एक धमाके के साथ बिरजू की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और वो अघोरी अजीब से अंदाज में हंसता हुआ धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। इस घटना के कुछ महीने पहले राजीव अपने ऑफिस से शाम को अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसकी पत्नी कनिका कहती है, आखिर मैं कब तक समाज में इस तरह से अपमानित होती रहूंगी? ये क्या कह रही हो कनिका? क्या हो गया? हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और मैं अभी तक संतान के सुख से वंचित हूँ। हमने इस बारे में बात की थी ना कनिका, कि हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कनिका, सारे डॉक्टर हम दोनों को बोल चुके हैं कि हम दोनों कभी माता पिता नहीं बन सकते। हमारे घर की नौकरानी बता रही थी कि घने जंगल में एक अघोरी रहता है। कहते हैं कि उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। कई लोगों ने वहां जाकर संतान सुख की प्राप्ति की है। कनिका, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? एक बार उससे बात करने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है कि तुम पिता बन जाओ और मैं माँ। कनिका की बात सुनकर राजीव सोच में पड़ जाता है। सच तो ये था कि राजीव को भी संतान की बहुत चाहत थी। अगले दिन राजीव अपनी पत्नी कनिका को लेकर घने जंगलों में निकल गया। शाम के समय वो दोनों एक भयानक जंगल में खड़े थे। यहाँ तो मुझे सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी कनिका की नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। राजीव, वहाँ देखो, आग जल रही है। मुझे लगता है वो अघोरी हमें वहीं मिलेगा। राजीव अपनी पत्नी कनिका को लेकर उस तरफ चला गया, जहाँ पर उन दोनों को आग जलती हुई नजर आती है। उन दोनों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक अघोरी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं, मगर तुम दोनों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। आप तो वाकई शक्तिशाली अघोरी हैं। आप सच कह रहे हैं। मुझे किसी भी हालत में अपनी संतान चाहिए। तू जो चाहती है वो हो जाएगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मुझे तेरी आत्मा चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे ये सिर्फ अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपनी आत्मा अघोरी को देता हूँ और उसके कुछ महीनों बाद ही
तुम दोनों स्वयं चमत्कार देख लोगे। ठीक है अघोरी, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ठीक है, मैं अपनी आत्मा अघोर को देता हूं। राजीव ने इतना कहा ही था कि तभी बादल बुरी तरह से गरज उठा और भयंकर बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अघोरी उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों जा सकते हो। राजीव अपनी पत्नी को लेकर होटल पहुंचा। मुझे तो वो अघोरी पागल लग रहा था कनिका, तुमने देखा नहीं क्या बकवास किए जा रहा था। हो सकता है कि हम दोनों जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद पूरा हो जाए। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कनिका, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, खामखा यहाँ आकर टाइम वेस्ट किया। अगले दिन राजीव कनिका को लेकर अपने शहर वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर एक रात राजीव जब गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक वो उठकर सम्मोहित अवस्था में चलता हुआ आईने में खुद को देखने लगा। मगर आईने में राजीव को अपना अक्स नहीं बल्कि उसी अघोरी का अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है, इसीलिए अब तुम्हारा शरीर मेरा है। अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा रहेगा। अचानक अघोरी का अक्स आईने के अंदर से गायब हो जाता है और राजीव दोबारा जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे कनिका राजीव को उठा रही थी। सुबह के 10 बज गए हैं, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कनिका की आवाज सुनकर राजीव उठकर बैठ जाता है। नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूंगा। अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। शायद तुम भूल गए कि आज तुम्हारे बरसों पुराने दोस्त डॉक्टर अतुल तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाजार से उनकी मनपसंद सब्जियां खरीद कर ले आओ। राजीव किसी सम्मोहित अवस्था में उठकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजीव ने 2 थैले कनिका के सामने रख दिए। कनिका थैले देखकर कहती है, ये तुम क्या उठा लाए? तुम कब से नॉनवेज खाने लगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो शाकाहारी हो। शाकाहारी था, लेकिन अब मैं मांसाहारी हूँ। जो लाया था उसे पकाओ। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर अतुल भी शाकाहारी हैं। वो मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए मैं जो खाऊंगा उसे भी खाना होगा। अपने पति की बात सुनकर कनिका गुस्से में किचन में चली जाती है। शाम तक डॉक्टर अतुल राजीव से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, मगर राजीव ने डॉक्टर अतुल के साथ बड़ा ही अजीब व्यवहार किया। कुछ देर बाद अतुल राजीव और कनिका की ओर देखकर कहता है, ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? कुछ देर और रुक जाते। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त राजीव की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। इतना कहकर अतुल वहां से बाहर निकल गया, मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके कानों में राजीव की आवाज टकराई। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अतुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे राजीव खड़ा उसे घूर रहा था। राजीव, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुमसे सालों बाद मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आया और तुमने खाने में मीट बनवा लिया, जबकि तुम जानते हो कि मैं मीट नहीं खाता। अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी अगले ही पल राजीव उसी अघोरी में परिवर्तित हो जाता है, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। ये देखकर अतुल चौंक जाता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त नहीं खड़ा है मूर्ख, बल्कि एक अघोरी खड़ा है जो तुम्हारी मौत बनकर आया है। अचानक एक तेज धमाके के साथ अतुल का सर उसके धड़ से अलग हो गया और राजीव वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद शहर में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। राजीव अक्सर रात के समय अपने घर से गायब हो जाता। एक दिन राजीव की पत्नी कनिका गुस्से में राजीव से कहती है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर रात के समय तुम जाते कहां हो? मुझसे जरा नीची आवाज में बात करो कनिका, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। मैं रात में कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। तभी वहां पर कनिका की नौकरानी राधा कनिका से आकर कहती है, मालकिन,
क्या आपको साहब जी के अंदर कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि जंगलों में उस अघोरी के पास ले गई थी, उसके कुछ दिन बाद से ही इनमें अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया है और ये रातों में अक्सर गायब होने लगे हैं। कनिका की बात सुनकर उसकी नौकरानी चौंकते हुए कहती है, आप कौन से अघोरी की बात कर रही हैं? वही जिसके बारे में तूने बताया था। तो इसका मतलब आप 4 महीने पहले उस अघोरी के पास गई थी? हाँ, पता नहीं मालकिन आप किस अघोरी से मिलकर आ गई, क्योंकि मैंने आपको जिन अघोरी के बारे में बताया था वो तो पिछले 6 महीने से हमारे ही शहर के जंगल में रह रहे हैं। ये सुनकर कनिका बुरी तरह से डर गई और सारी घटना अपनी नौकरानी राधा को बताने लगी। मुझे विश्वास है राधा, जरूर उस जंगल के अघोरी ने मेरे पति के ऊपर कुछ कर दिया है। मालकिन और देर मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। राधा कनिका को जंगल की ओर लेकर गई, जहां पर एक अघोरी आंख बंद किए हुए बैठा था। अचानक वो आंखें खोलता है और कनिका की ओर देखकर कहता है, तेरे घर में तो अघोर का साया है। ये सुनकर कनिका बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सब समझ जाएगी, पहले ये बता कि यहाँ क्यों आई है। कनिका उस अघोरी को सारी घटना बताती है। ये सुनकर अघोरी चीखता हुआ कनिका से कहता है, मूर्ख, तू जंगल में जिस अघोरी से मिली वो अघोरी नहीं बल्कि अघोर था, एक शैतान का पुजारी जो इस संसार से कब का जा चुका है। उसकी आत्मा जंगलों में ही कैद थी, मगर तेरे पति ने अपनी आत्मा देकर उसे अपना शरीर दे दिया और तब से वो अघोर तेरे पति के अंदर घुसकर शहर में निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। वो अब तक ना जाने कितनी जानें ले चुका है। अगर उसे ना रोका गया तो वो इस संसार में इंसानी रूप में दोबारा जन्म लेने में कामयाब हो जाएगा। इतना कहकर अघोरी मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल कनिका और राधा ने अघोरी सहित स्वयं को एक हाईवे पर पाया, जहां पर राजीव चुपचाप खड़ा था। अघोरी कनिका से कहता है, यही तेरा पति है ना? हाँ, यही मेरे पति हैं। ये तेरा पति नहीं बल्कि अघोर है, अभी तुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर अघोरी ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर राजीव के चेहरे पर मार दी। अगले ही पल राजीव भयानक चीख के साथ उसी जंगल वाले अघोरी में परिवर्तित हो गया। यहां से चला जा अघोरी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। मैं जानता हूं कि तू अघोरी नहीं बल्कि अघोर है, एक शैतान के पुजारी की काली आत्मा। तूने इन दोनों की मासूमियत का फायदा उठाकर जितनी भी लोगों की जानें लेनी थी ले ली, मगर अब और नहीं, तेरा नरक में जाने का समय आ चुका है। इतना कहकर अघोरी ने अपने झोले से लाल रंग का अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर भयानक अघोर के मुंह पर फेंक दिया। अचानक एक धमाके के साथ राजीव के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और वो काला धुआं भयानक अघोरी में परिवर्तित हो गया। कुछ ही पलों में वो राख बनकर हवा में उड़ गया और राजीव बिल्कुल ठीक हो गया।